हमारे साथ जो शख्स फ्रेम में दिख रहे हैं ये गोपालगंज जिले के विशिष्ट लोगों की श्रेणी में आते हैं। बता दें कि नाम है दिलीप सिंह और इनकी पहचान है कि राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान में। साथ ही साथ आपको बता दें कि एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि उसमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। मिलते मिलते सफलता रह गई। आज हमारे साथ दिलीप सिंह जी हैं। दिलीप सिंह जी का स्वागत करेंगे और इनका व्यक्तिगत जीवन से लेके और जो भी व्यवसायिक जीवन है या फिर इनकी राजनीतिक जीवन है, सब पे परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद है। और आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं उनको भी प्रणाम है, नमस्कार है। शुरुआत कर लेते हैं कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक है, क्योंकि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की बहुत जरूरत है। लोग इन दिनों मुद्दा बना दिए हैं कि पढ़ा लिखा अगर राजनेता रहेगा तो बढ़िया विकास करेगा। देखिए, हम तो कॉमर्स बेस से हैं जी जी। और उसके पहले आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स भी हम कर चुके हैं। अच्छा अच्छा। तो यूपीएससी का भी हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से हम नहीं कर पाए। मेरा विजन था, मिशन था, पढ़ाई का लक्ष्य था, लेकिन परिस्थितियां वैसी बनी, कुछ कारण रहे कि हमको कन्वर्ट होना पड़ा। जी जी। तो मान के चलिए कि हम कॉमर्स बेस ही हैं। जी जी। और व्यापार में भी कॉमर्स का जरूरत होता है। वैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किए हैं, एडीसीएस एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस भी किए हुए हैं। जी जी। जिस समय कंप्यूटर का क्रेज नहीं था उस समय हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट पे भी काम किए हुए हैं। तो यही है हमारा बैकग्राउंड। बाकी आप देख ही रहे हैं जहाँ पे हैं। अच्छा, दिलीप बाबू एक सफल व्यवसायी हैं या फिर एक सफल नेता है? देखिए, नेता और व्यवसायी क्या, पहले तो हम व्यवसायी हैं। हमारा 3 राज्यों में, यूपी, बिहार और झारखंड में 3 राज्यों में हमारा एग्रीकल्चर से, पोल्ट्री से, डेयरी से जुड़े हुए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत हम लोग लगभग 25,000 किसानों के साथ इंटीग्रेटेड हैं और उनको डायरेक्ट अपने व्यवसाय से जोड़े हुए हैं और शून्य लागत पे उनको हम लोग रोजगार मुहैया कराने का काम करते हैं जी। तो यही है हम लोगों का। उसके बाद अब नेता का क्या बात है, उसके बाद हमारे पिताजी, हमारी माँ पंचायत स्तरीय चुनाव में, हमारी माँ अभी बरौली प्रखंड के उप प्रमुख हैं। अच्छा। और पिताजी किए हैं और उसी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप लोग कहते हैं ना कि व्यवसायी जो होते हैं एक एक पैसा का हिसाब रखते हैं और राजनीति में खाली पैसा लगता है। जी, कैसे ऑब्जर्व कर पाते हैं इसको? देखिए, यह भी एक अच्छी बात आप पूछे हैं। व्यापारी लोग जो होता है एक एक पैसा का हिसाब करता है और आप पैसा पानी जैसे बहाते हैं, मतलब सेवा के लिए। देखिए, अगर देखा जाए तो दोनों दो चीज है। ठीक है। व्यवसाय अलग चीज हो गया, राजनीति अलग चीज हो गया। राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि हम पैसा कमाएं। अगर जो लोग भी करते हैं वो गलत है। नहीं, व्यवसायी है तो पैसा तो आप कमाते हैं, ठीक है, और उसमें एक एक पैसा का हिसाब रहता है। लेकिन जो इधर से कमाते हैं वो जनता में लगा देते हैं, पब्लिक में लगा देते हैं। आप देखिएगा, हमारे परिवार का पूरा इतिहास देखिएगा तो हमारे परिवार में बहुत पूर्व से जी हम लोग समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते रहे हैं। लोगों के दुख दर्द में काम आते रहे हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र का बात हो, उसमें हम लोग, हमारे परिवार का, जैसे आप देखिएगा कि विगत 15 वर्षों से ऊपर हो गया, देवघर श्रावणी मेला जो है वहां पे हम लोग का शिविर लगता है। गरीब कन्याओं की शादी हमारे माँ पिताजी कराते हैं, शादी विवाह का खर्चा देते हैं। जो कन्याएं एकदम गरीब है, असहाय हैं, उनके माँ बाप का साया उनके सर पे नहीं है, उनकी कन्यादान भी हमारे पिताजी और माँ मिलकर देते हैं। इस तरह से ठंडी का समय आएगा तो कंबल का वितरण होगा, छठ का समय होगा तो वस्त्र का वितरण होगा। ये सारी चीजें हमारे यहाँ चलते रहता है बहुत पूर्व से। हमारे दादाजी भी थे तो दादाजी भी करते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कमाते हैं उसका कुछ अंश हम लोग समाज के कल्याण के लिए लगाते हैं। अभी आप देखिएगा, बहुत पूर्व से ही जो भी मेधावी छात्र छात्राएं हैं, मेधावी अगर कोई खिलाड़ी है,
अगर उसको पैसे के अभाव में अगर उसकी प्रतिभा कहीं दबने की स्थिति आती है तो उसमें भी हम लोग पूर्ण सहयोग करके उसको आगे बढ़ाने उसको करते हैं। अच्छा, तो पूर्व से हम लोगों का एक समझिए कि हैबिट से हमारे परिवार का एक आदत बन गई, एक आदत बन गया है कि, और इसको दूसरे वे में जोड़ के कोई नहीं देखेगा। कभी भी हमारे परिवार की कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं रही कि हमको ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। क्योंकि महत्वाकांक्षा उसकी होती है जिसका प्रोफेशन होता है। मेरा प्रोफेशन मेरा व्यापार है। हम अपने बिजनेस व्यापार से हमारा जो भी अर्निंग होता है उसको हम लोग उसका कुछ अंश अपने यूज में लेते हैं, कुछ अंश हम लोग समाज कल्याण के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारा लाचार लोगों के लिए हम लोग लगाने का काम करते हैं। जिले में कुछ राजनीतिक जानकार हैं, वो लोग बोलते हैं कि दिलीप बाबू जो है नॉन पॉलिटिकल आदमी है, ठीक है, कहाँ से पॉलिटिक्स में आगे फंस गए। आपको भी लगता है कि हम गलती से आगे पॉलिटिक्स में फंस गए? नहीं, देखिए, एक चीज है, पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको प्रोफेशन बनाइए, उससे कमाइए, उससे आप गाड़ी में तेल भरवाइए, ये करिए। समाज सेवा, राजनीति का मतलब होता है जो भी गरीब लोग हैं, चाहे किसी जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय के हों, जिनको दबाया जा रहा है। दलित हम बोलते हैं, दलित का मतलब जाति से नहीं। मान लीजिए किसी गांव में आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हाँ, किसी रूप से, मान लीजिए किसी गांव में ब्राह्मण हैं, 100 घर ब्राह्मण हैं, उसमें 2 घर ब्राह्मण ऐसे हैं जो उसको बाकी का 98 परिवार को दबाने का काम करते हैं। उस परिवार की मदद करने का काम, किसी गांव में सड़क नहीं है, नाला नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, अभी उसकी आवाज को उठाना, अधिकारियों तक पहुंचाना, सरकार और शासन प्रशासन तक पहुंचाना, ये राजनेता का काम होता है। जिले में अगर एक सिंगल पर्सन की बात की जाए जिसके कोई शत्रु ना हो, ठीक है, आपके विपक्ष के पार्टी वाले भी जो लोग हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी पार्टी के लोग हैं, वो भी आपकी तारीफ करते हैं, क्या ऐसा जादू मतलब छिड़क दिए इन लोगों देखिए, जादू कुछ नहीं है, आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। हमने कभी राजनीति को प्रोफेशन नहीं समझा, व्यवसाय नहीं समझा, ठीक है। हम किसी से दुर्भावना से ग्रसित होकर ना बात करते हैं ना काम करते हैं। हर व्यक्ति उस व्यक्ति की तारीफ करेंगे जो व्यक्ति समाज के लिए काम करता है। और हमारे परिवार का, हम लोगों का पूरा उद्देश्य रहा है कि हर वो व्यक्ति मुख्य धारा में आए, जो दबा हुआ है, उसकी जो जरूरतें हैं अपने से पूरा करें, शासन प्रशासन से पूरा कराएं या कहीं से भी पूरा कराएं। अभी बहुत सारी चीजें देखिए, सदर अस्पताल में विगत दिनों हम कई बार गए, वहां पे पोस्टमार्टम के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। एक तो परिजन ऐसे परेशान, तो उस परिस्थिति में हम जाकर 12 बजे रात तक सदर अस्पताल में बैठकर सिविल सर्जन से बात करके, जिलाधिकारी से बात करके, जो भी रिलेटेड लोग हैं, थानाध्यक्ष से बात करके उसको कराने का काम किए हैं। अभी जो पूरे बिहार के हालात है, सरकार पूरी तरीके से विफल है, कहीं आम आदमी का कोई काम नहीं हो रहा है, समझिए नकारा सरकार है। और पूरी निद्रा में बीमार प्रदेश के श्रेणी में हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, पूरा बिहार पहुंच चुका है। जब समझिए किसी की हत्या होती है, हत्या होने के बाद उनका पोस्टमार्टम के लिए परिजन, एक पीड़ित खुद रहते हैं कि उनके परिवार का कोई सदस्य चला गया, पोस्टमार्टम के लिए ना कोई उसको पूछने वाला रहता है, उसकी लाश वैसे ही पड़ा रहता है। उस परिस्थिति में एक राजनेता के तौर पे हम कई बार गए और आवाज उठाने का काम किए और उसको न्याय दिलाने का काम किया। अभी देखिए आप, शिल्पी यादव हत्याकांड हुआ, इस तरह से पूरे जिले में जो हालात बने हैं, जिस तरह से लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, पूरा क्राइम, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में आप देखिएगा पूरे बिहार में प्रतिदिन 4 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं गोलीकांड है, कुछ ना कुछ, तो पूरा बिहार का जो स्थिति चरमराया हुआ है, राजनेता के तौर पे हर एक राजनेता का, चाहे किसी भी दल के हों, उनका धर्म है, कर्तव्य है कि इसको आवाज उठाएं। और आम आदमी के लिए सरकार होता है, तो आम आदमी के सुविधा के लिए, आम आदमी के सुख चैन के लिए, आम आदमी के न्याय के लिए राजनेता को काम करना चाहिए। वही काम हम करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, सुनने में आता है कि जब विधान परिषद का चुनाव आप लड़े थे और उस चुनाव में मतलब आपको जीत मिली थी और लोगों ने आपको, कुछ अपनों ने मतलब दबाव डाल के आपको हरा दिया,
और हारने के बाद भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं थी, वही मुस्कुराहट थी। कार्यकर्ता हालांकि दुखित थे। इतना हिम्मत कहाँ से जुटा पाते हैं, इतना उदारता कहाँ से लाते हैं? वास्तव में सच में मतलब इतने अच्छे व्यक्ति हैं या फिर सेल्फिश आप भी हैं? देखिए, हम अपने बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी मतलब समाज कहता है, लोग कहते हैं, जिसको लोग अच्छा कहें वही अच्छा है। थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ हारने के बाद? कोई दर्द नहीं है। कर्म करो फल की चिंता ना करो। हारे थोड़े हैं। वो तो लोग बोलते हैं कि जीत गए थे और उसके बाद आपको हरा दिया। पूरा जिला जानता है कि यहाँ के जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे वो जीते हैं। अच्छा, अगर जिलाधिकारी को उसमें से माइनस कर दीजिए तो ना उनको सर्टिफिकेट मिलता, ना वो सदन में जाते। कहाँ चुप गए? पैसा नहीं था आपके पास या फिर पावर नहीं था? सरकार नहीं था। सरकार नहीं था। बाकी कहीं हम नहीं चुके। और आज पूरे जिले में अगर बात करिएगा तो बीती बात है, लोग जिले के पूरा लोग एमएलसी अगर किसी को मानते हैं तो कसक रहता है, तो हमको मानते हैं। वही मेरे लिए जीत है। हमको फिर कह रहे हैं जीत नहीं, सर्टिफिकेट उनको मिला, जीते नहीं है जी, सर्टिफिकेट उनको मिला है। पूरा जिला जानता है, हमको कहने की जरूरत नहीं। आपको कहने की जरूरत नहीं है। दिलीप बाबू अगर राजनीति में आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किए हैं, इस पार्टी के एक अभिन्न अंग है, तो एक अपनी महत्वाकांक्षा भी होगी। क्या चाहते हैं दिलीप? देखिए, हम चाहते हैं, हमारी दिली इच्छा है कि 2025 में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नाम के प्रति जो पीछे जो प्रतिपक्ष लगा है वो प्रति हटे, पक्ष के नेता हों और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे। यही हमारी महत्वाकांक्षा है, इच्छा है। और जब तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठेंगे तो युवाओं के लिए काम करेंगे, बेरोजगार को रोजगार दिलाने के क्षेत्र में काम करेंगे, माताएं बहनें जो वृद्धा हैं उनके सम्मान के लिए बात करेंगे, पलायन को रोकने के क्षेत्र में काम करेंगे, औद्योगिकरण कराने के क्षेत्र में काम करेंगे, पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में काम करेंगे, खिलाड़ी के मनोबल को बढ़ाने के क्षेत्र में काम करेंगे। आप देखिए होगा कि 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने मिशन 60 के तहत पूरे बिहार प्रदेश के जितनी अस्पताल थी, सभी अस्पतालों में जो चिकित्सीय व्यवस्थाएं बेहतर हुई, उसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को। मिशन 60 के तहत लगभग 300 से ऊपर प्रकार की दवाएं लोगों को उपलब्ध होने लगी। जब भी जाइएगा तो उस समय पे आपको डॉक्टर की उपलब्धता थी। पर्यटन पॉलिसी बनाए। पर्यटन पॉलिसी में आप थामे का जीर्णोद्धार दूसरे जगह का और छोड़ दीजिए, थामे का जीर्णोद्धार किए। लगभग 100 करोड़ की राशि थावे दुर्गा मंदिर के पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए 100 करोड़ की राशि दिए। आप मेडिकल के क्षेत्र में चले जाए तो थावे में मेडिकल कॉलेज के लिए 300 करोड़ की राशि को आवंटित भी करा दिए। लेकिन कहीं ना कहीं ईर्ष्या भाव के चलते इसका काम रुका हुआ है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमारे नेता जब बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। इस तरह से मेडल लाओ, खेल पाओ, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाए, आईटी पॉलिसी लाए, तो बहुत सारा। यानी कि आपकी महत्वाकांक्षा राजनीति में आने की यही है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे बिहार का विकास हो। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे उस समय पे 2500 रुपये की राशि जो है हर एक माँ बहनों के खाते में जाएगा। जो अभी आप बताइए कि वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, 400 रुपये का राशि किस हिसाब से सरकार उसको निर्धारित किया है? आप देखिए कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो 500 रुपये डॉक्टर का फीस है। ठीक है। तो समय के हिसाब से उसको बढ़ना चाहिए। हमारे नेता आएंगे तो विधवा और विकलांग और जो भी है उसको सहायता राशि को 400 से बढ़ाकर 1500 करेंगे। अभी पूरे बिहार में जहां जहां स्मार्ट मीटर लगा है उसको हम लोग स्मार्ट चीटर कह रहे हैं। तो स्मार्ट चीटर के माध्यम से जो सरकार गरीबों का शोषण कर रहा है उसको हम लोग पुराने पद्धति पे लाएंगे और प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली हमारे नेता तेजस्वी यादव जी देंगे। तो निश्चित रूप से 5 लाख नौकरी दिए 17 महीने के कार्यकाल में।
आप देखे होइएगा पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां एक दिन में 2 लाख कुछ का, हाँ 2 लाख कुछ हजार युवाओं को सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र एक साथ दिया गया है। यह भी गिनीज बुक में दर्ज हो गया। यह हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का विजन और मिशन है। तो हमारा भी महत्वाकांक्षा है कि हमारे नेता जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज हो, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के, और यहाँ के युवाओं, महिलाएं, जो भी लोग हैं, सबका विकास हो, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़े, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा करे, शिक्षा हर एक परिवार को, हर एक बच्चे को मिले, इसके क्षेत्र में काम हो, लोग स्वरोजगार और रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बने, यही महत्वाकांक्षा है हमारी। अच्छा, लोग पैसा कमाता है तो फार्म हाउस बनाता है, संपत्ति बनाता है, ठीक है, लोग गाड़ियां लेते हैं। दिलीप बाबू पैसा कमाए तो सुनने में आता है कि मुफ्त अस्पतालें बना दिए, वो भी उससे जिससे एक पैसा का फायदा नहीं है, केवल लागत है उसमें। हरिओम अस्पताल क्या सोच के बना दिए? राजा हरिश्चंद्र तो नहीं बनना है आपको। देखिए, मनुष्य हैं, अगर शास्त्रों में जाइएगा तो मनुष्य योनि में अगर आप जन्म लिए हैं तो मानव के काम नहीं आता है तो मानव नहीं है। अपने पेट के लिए तो जानवर भी जीता है। ठीक है, तो ये हमारे अंदर भावनाएं हैं, पहले भी बताया, हमारे परिवार का पूरा प्रयास रहा है। हमारे जो भी हम लोग 3 भाई हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, जो भी लोग हैं, सबका प्रयास रहता है कि हम लोग जो कमाएं, कमाई का कुछ अंश जो है गरीब के लिए हम लोग लगाएं। हॉस्पिटल बनाने का 2021 में जब कोरोना काल पूरा तबाही मचाया था, पूरा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी, उस समय पे हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम 100 बेड का एक अस्पताल बनाएंगे जहां पे जो गरीब हैं उनका इलाज होगा, उनका इलाज होगा। अभी तो आने के लिए सभी लोग आते हैं, लेकिन वहां कोई बाध्यता नहीं है कि गरीब अमीर आएगा, गरीब आएगा, गोपालगंज का आएगा, सिवान का आएगा, जो जरूरतमंद है जो आएंगे, जो सुविधाएं एक अमीर को मिलता है वही सुविधा गरीब को देने के उद्देश्य से हम लोगों ने अस्पताल बनाया। ठीक है, मिशन है, थीम है कि पैसे के अभाव में किसी का जान न जाए, ये हम लोग प्रयास करते हैं। एक दवा के अभाव में किसी की जान न जाए, ये हम लोग प्रयास करते हैं। एक अमीर को जो सुविधाएं मिलती है वो एक गरीब को भी सुविधाएं मिले, यह हम लोग प्रयास करते हैं। आप देखे होइएगा कि जब कोरोना काल चल रहा था, बेड की व्यवस्थाएं नहीं थी, जो भी प्राइवेट अस्पताल चल रहे थे उसमें पूरा लूट खसोट मचा हुआ था, आम आदमी उसको एफर्ट नहीं कर पा रहा था। उसी समय ध्यान में आया, दिमाग में आया कि हमको भी एक अस्पताल बनवाना है। कम से कम इस क्षेत्र के जो भी लोग आएंगे, उनको अगर कोई आपदा आए, जरूरत है, कुछ भी है, तो उनको वहां पे हम लोग सुविधा दे सके और उनको ये एहसास ना हो कि पैसे के अभाव में हमको इलाज नहीं मिल रहा है, पैसे के अभाव में हमको दवा नहीं मिल रहा है। ये हम लोगों ने प्रयास किया है। अभी 2 महीना हुआ, उसके उद्घाटन किए आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी आए थे उसके उद्घाटन में। जब उद्घाटन हुआ उसके बाद से चल रहा है, बहुत सारा स्टडी हम लोगों ने किया, बहुत सारा हम लोगों ने वहां पे देखा कि जो लोग वहां आ रहे हैं वाकई जरूरतमंद हैं, तो उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। दिलीप बाबू का 2 जगह से नाम चल रहा है। नाम इसलिए चल रहा है कि 2025 में इलेक्शन है विधानसभा का। कोई कह रहा है कि गोपालगंज से लड़ेंगे, कोई कह रहा है बरौली से लड़ेंगे। दिलीप बाबू दोनों सीट से लड़ेंगे या फिर कोई एक चुनेंगे? हमको नहीं चुनना है, यह तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। तैयारी कहाँ है? तैयारी हमारा हर जगह है। और तैयारी समझिए कि तैयारी क्या होता है, आम आदमी जो भी लोग हैं उनके दिल में रहते हैं। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो तैयारी का कोई जरूरत नहीं है। तैयारी वो करता है जो प्रोफेशनल आदमी होता है। हमको कोई तैयारी नहीं है, हम लोगों के बीच में है और हमारी महत्वाकांक्षा है, इच्छा है कि लोगों के अंदर खुशहाली आए, युवा खुशहाल रहे, युवा रोजगार से जुड़े। ये हमारा हमेशा प्रयास रहा है। तो हमारा ये कभी उद्देश्य नहीं रहा। कोई तैयारी क्या होता है? तैयारी होता है जब हम कोई व्यापार करने जाते हैं, तैयारी होता है जब हम युद्ध लड़ने जाते हैं। जनता को चुनना है तो जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, आपको यहाँ से लड़ना है, यहाँ से लड़ना है, नहीं लड़ना है, जो निर्देश होगा उसी हिसाब से काम करना है। क्योंकि हमारा, फिर कह रहे हैं,
हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमको प्रोफेशनली इससे कमाना है। दिलीप बाबू मतलब प्रिपेयर्ड है कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए? कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए हम जो नेतृत्व का अगर जो फैसला आएगा कि आपको लड़ना है, लड़ना क्या है। विजन रहेगा लड़ेंगे तो? विजन तो हम आपको बता दिए, आपको एक और चीज बता देते हैं कि बरौली, अच्छा मान लीजिए पार्टी टिकट नहीं देगी, छोड़ देंगे पार्टी? क्यों छोड़ेंगे? हमारा कई वो राजनीतिक जानकार लोग बताता है कि दिलीप बाबू जिस विचारधारा के हैं पटिए गलती बा। जो लोग ये बात बोलते हैं ना, जी। उनको अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। जी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय को बहुत लोग दूसरे रूप में लेते हैं। आपको बताते हैं सामाजिक न्याय क्या है और हमारे नेता तेजस्वी जी, लालू यादव जी क्या चाहते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं होता है जातिगत बंधन। सामाजिक न्याय का मतलब होता है अगर किसी गांव में किसी जगह पे, मान लीजिए, अभी एक उदाहरण दिए कि मान लीजिए हम अपने ही जाति पे उदाहरण देते हैं, हम राजपूत जाति से आते हैं, राजपूत जाति की संख्या 200 है, परिवार है, और उसी गांव में 2 राजपूत जाति के लोग जो हैं बहुत दबंग हैं, बाकी लोगों को दबा के रखते हैं। तो हमारे नेता का विजन है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का मतलब है कि उस जाति से मतलब नहीं है, उस परिवार को उठा के मुख्य धारा में लाना, उसको दबाने का काम करते हैं, उसको न्याय दिलाना, उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, उसको अत्याचार से मुक्त कराना, यह सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय को कुछ लोग दूसरे रूप में दे देते हैं, इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड में बांट देते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय के हैं, अगर किसी जाति धर्म समुदाय या आपके स्वयं के जाति समुदाय के द्वारा अगर आपको दबाया जा रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है, उसको रोकना, उस पे अत्याचार को रोकना, उसको मुख्य धारा में लाना, उसके भी बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था करना, उसको भी खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करना, उसको भी चिकित्सा के लिए दवाई की व्यवस्था करना, यह हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का विजन है और इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। साजिश के तहत कुछ लोग इसको जाति में बांट देते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य ये है। तो जो लोग कह रहे हैं कि पार्टी गलत है, उनको चश्मा उतारना चाहिए। दिलीप बाबू के पास बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि मतलब आराम से अगर जीवन भर बढ़िया से खाना हो 7 गो पीढ़ी आपका खा सकता है। दिलीप बाबू काहे नहीं आराम करते हैं? दिलीप बाबू काहे नहीं 2 बजे दिन तक सोते हैं? देखते हैं हम आपको कि दिलीप बाबू 12 बजे 1 बजे रात तक सक्रिय रहते हैं, फिर सवेरे 7 बजे आप उठ जाते हैं, सुनने में आता है। कहें कि हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं 9 बजे कर रहे हैं और 9 बजे हम आए तब तक आपके पास कुछ लोग बैठे हुए थे और उन लोगों की समस्या का निराकरण आप कर रहे थे। कैसे पॉसिबल कर पाते हैं? देखिए, थोड़ी सी ठसक तो होनी चाहिए कि आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए जी। राजनीति मतलब, फिर कह रहे हैं राजनीति मतलब समाज सेवा। अगर आप अपना नींद बर्बाद करके समाज सेवा करना, अभी बोले हैं कि मनुष्य योनि में जन्म, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर मनुष्य के काम ना आए तो मनुष्य योनि में उसको जन्म नहीं लेना है। अगर आपका उद्देश्य यह है कि मानव योनि में हम जन्म लिए हैं, भगवान अगर हमको धन दिए हैं तो धन का हमको दुरुपयोग करना है। दुरुपयोग मतलब हुआ कि सोना है, एसी में रहना है और बाकी लोगों से हमको मतलब नहीं है, तो आप मनुष्य नहीं है। कहने के लिए आप मनुष्य हैं, लेकिन समाज के लिए आप मनुष्य नहीं है। तो समाज के काम आइए। दिलीप बाबू जब से जिला अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय जनता दल के, पार्टी जिला में काफी मजबूत हुई है। 6 विधानसभा है जिला में, कितने विधानसभा पे जीत हासिल कर पाएंगे? क्योंकि ये सवाल दिलीप बाबू से इसलिए बन रही है कि दिलीप बाबू जब से जिला अध्यक्ष रहे हैं, लोगों का कहना है, राजनीतिक जानकार का, कि राष्ट्रीय जनता दल और मजबूत हुई है। देखिए, यह तो लोगों का प्यार है। हम अपना काम किए हैं, काम करते रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। पार्टी की संगठन की मजबूती के लिए काम किए हैं। और आपको बता दें कि गोपालगंज का 6 का 6 विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों की जीत होगी और पूरे बिहार में एनडीए का सफाया होगा। ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, सिर्फ वो लोग तो बोल रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। नारा देना है, देने दीजिए। आप ग्राउंड पे देखिएगा, लोगों की प्रतिक्रियाएं लीजिएगा। आज आप बताइए कि कौन आदमी खुशहाल है? आम आदमी सर्वे के नाम पे उससे लूटा जा रहा है।
दाखिल खारिज के नाम पे लूटा जा रहा है, खतियान निकालने के नाम पे लूटा जा रहा है। आप राशन कार्ड बनवाने जाइए, राशन कार्ड के नाम पे लूटा जा रहा है। आप चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाइए तो चिकित्सा के लिए सिर्फ ये सदर अस्पताल में जाइएगा तो रेफर अस्पताल है, रेफर अस्पताल। आपातकालीन में जाइएगा, जाते के साथ रेफर हो जाएगा। आपको गोरखपुर जाना पड़ेगा, आपको पटना जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य की ये स्थिति है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं। प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आप पर्यटन के क्षेत्र में आप देख लीजिएगा, पूरा ऑल इंडिया का डाटा देख लीजिए और बिहार में कितने पर्यटक आते हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर में देख लीजिए, प्रतिदिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की मान सम्मान की लोग बात करते हैं, माता बहनें बेटी बचाओ की बात करते हैं। आप देख लीजिएगा कि माँ बहनें कितनी सुरक्षित हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है, बिहार में प्रतिदिन 4 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और उसकी हत्याएं होती हैं। आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन गोली कांड नहीं होता है। वो चाहे गोपालगंज हो, सिवान हो, छपरा हो, हर जगह। तो आम आदमी तो पूरा तरीके से परेशान है। आप देखिएगा, जब भी त्योहार आता है, यहाँ से जो भी ट्रेनें खुलती हैं बाहर के लिए जाती हैं, सब में लोग बोरी के तरह भर के जाते हैं, बाहर में कमाने जाते हैं। पलायन पे कोई काम नहीं है। आप गोपालगंज की स्थिति देख लीजिए, औद्योगिकरण के क्षेत्र में यहाँ कोई ढंग का इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। क्या बात करेंगे। आप देखिएगा, हर साल हम लोग पूरा नॉर्थ बिहार पूरा बाढ़ की चपेट में रहता है, कोई लोग का प्लानिंग नहीं है। अच्छे वक्त में दिलीप बाबू बेशक देर से पहुंचते हो, लेकिन किसी के बुरे वक्त में आपातकाल स्थिति में एक कॉल पे दिलीप बाबू पहुंच जाते हैं। दिलीप बाबू अगर विधायक बन जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि क्षेत्र में घटे कोई भी घटना विधायक जी रहेंगे अपने पटना। देखिए, अब पटना पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे और समय बताएगा क्या होगा। ये शालीनता बनी रहेगी। किसी से पूछिएगा तो वो ये थोड़े कहेगा कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। नहीं, ठीक है, लेकिन ऑन कैमरा अगर बता देंगे तो गारंटी के तौर पे रहेगा। कोई गारंटी नहीं है। नेता लोग वैसे पलट जाता है, अपनी बातों से मुकर जाता है। तो आप तो जनसेवक हैं, वही बात बोल रहे हैं। तो हम बोलने में बहुत विश्वास नहीं करते हैं, करने में विश्वास करते हैं। और मेरा एक ही मिशन और विजन है, राजनेता के तौर पे लोगों की समस्याओं का समाधान करना, लोगों के अंदर खुशहाली आए, किसी को रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में हम उसको मदद करें। सरकार के माध्यम से उसको, कोई होनहार युवा है, खेलना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसकी हम लोग मदद करें और पूरे बिहार में खुशहाली आए। माताएं बहनें, उनको मान सम्मान मिले, कहीं भी माताएं बहनें कभी भी जाए वो सुरक्षित रहें। इस मिशन और विजन के साथ हम लोग काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जब नेता तेजस्वी जी जब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप देखिएगा क्या होगा। 17 महीना में ये लोग क्यों डर गया। ये वो बात बता ही दीजिए। गोपालगंज के समर्थक चाह रहे हैं कि दिलीप बाबू गोपालगंज से लड़े, बरौली के समर्थक चाह रहे हैं कि बरौली से लड़े। ये सस्पेंस खत्म कर दीजिए महाराज, कहाँ से लड़ेंगे। हम तो बोले ना आपको कि हम एक पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं जी। पार्टी का जो निर्णय होगा वो हमको स्वीकार है। यानी कि दिलीप बाबू 6 के 6 सीट पर लड़ रहे हैं। बस हम जिला अध्यक्ष हैं जी, तो हम 6 के 6 सीट पे लड़ रहे हैं। जहां से जिम्मेदारी मिलेगी वहां पे प्रबल दावेदारी है और 6 सीट जिताने के लिए मेरा जो भी शक्ति होगा उसको हम लगाने का काम करेंगे। बिल्कुल। आपको बता दें कि हमारे साथ राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह जी थे। इन्होंने बड़े ही शालीनता और सहज भाव में सारे सवालों का बड़े ही बेबाक तरीके से जवाब दिया। कोई सवाल छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे तो विधिवत एक इंटरव्यू लेंगे। कल रात हम लोग एक शादी में मिले हुए थे, वहां पे बोले भैया समय नहीं देते हैं, बोले कल आ जाइए, और पहुंच गए और एकदम नियत समय पे भैया पहुंचे वहां पे। और आज ये इंटरव्यू हो पा रहा है। कोई भी सवाल अगर आपके मन में चल रहा हो, कोई सुझाव चल रहा हो दिलीप बाबू के प्रति, या फिर कोई शिकायत हो, लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।